हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं यूपी बोर्ड की महत्वपूर्ण श्रृंखला। इसमें आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर है 11, जिसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। ये जो क्वेश्चन है यूपी बोर्ड के लिए, तो इसमें हम लोग छोटे क्वेश्चन जो बहुविकल्पी या अति लघु क्वेश्चन होते हैं और लघु उत्तरीय क्वेश्चन उनको देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये कहीं से भी आ सकते हैं चैप्टर में। लॉन्ग क्वेश्चन, विस्तृत क्वेश्चन क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं हर चैप्टर के। आप 4-5 चैप्टर के बड़े क्वेश्चन तैयार कर लेंगे तो आपका तैयार हो जाएगा। लेकिन जो छोटे क्वेश्चन होते हैं बहुविकल्पी अति लघु, इनसे सीधा नंबर उठता है। और ये क्वेश्चन कहाँ से आ जाएं, केवल महत्वपूर्ण बिंदुओं से आते हैं। तो उन सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को आज क्वेश्चन वाइज हम लोग पढ़ेंगे। तो अब क्लास शुरू करते हैं। जो पहला जो क्वेश्चन है महत्वपूर्ण है, जीन अभियांत्रिकी की नींव किस एंजाइम के आधार पर पड़ी। ध्यान से समझिएगा कि जीन अभियांत्रिकी कि वो कौन सा एंजाइम की खोज हो गई जिसकी वजह से बायोटेक्नोलॉजी यानी जीन प्रौद्योगिकी की शुरुआत हुई। तो आंसर क्या है, वो है प्रतिबंधन अंतः न्यूक्लियेज। इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। यह एंजाइम किसके अंदर पाया जाता है, तो यह एंजाइम बैक्टीरिया जीवाणु के अंदर पाया जाता है। अब ये दिमाग में आना चाहिए, आप खुद सोचिए कि ये जो एंजाइम है इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, आरी एंजाइम भी कहते हैं। तो मैं क्लास में बार बार इसको आरी एंजाइम के नाम से भी बोलूँगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। शॉर्ट फॉर्म है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज। यह बैक्टीरिया के अंदर होता है। बैक्टीरिया में क्यों होता है, तो आपको भी पता है एक विषाणु होता है, एक वायरस होता है जिसको हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज, यानी जीवाणु भोजी जो है विषाणु है। ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया का भक्षण करता है। तो जब यह बैक्टीरिया का भक्षण करता है तो बैक्टीरिया अपनी सुरक्षा के लिए क्या करता है, इस आरी एंजाइम का निर्माण करता है। यह उस विषाणु के डीएनए खंडों को तोड़ देता है, काट देता है, जिससे वायरस मर जाता है। जैसे आप समझिए सांप के अंदर क्या होता है, मुंह में जहर होता है। वो किस लिए जहर है कि वह उसके ऊपर कोई हमला करे तो वह अपनी रक्षा कर सके या शिकार को अपने मार सके। तो इसी तरीके से बैक्टीरिया के अंदर भी वो एंजाइम होता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोज के आधार पे ही बेटा जीन अभियांत्रिकी का क्या पड़ा, नींव पड़ा। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसे आणविक कैंची कहते हैं। आणविक कैंची, मॉलिक्यूलर सीजर। तो आपको बता दें कि रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज को ही हम क्या कहते हैं, आणविक कैंची। ये कई बार पूछा गया है कि ये आणविक कैंची होता है। कैंची का क्या मतलब होता है, काटना। तो यहाँ क्या होगा, देखिएगा यहाँ पे देखना, देखिएगा ये एंडोन्यूक्लियस है, ये डीएनए को ऐसे काट दे रहा है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किस एंजाइम से नींव पड़ी या किस एंजाइम को आणविक कैंची कहते हैं, तो दोनों का आंसर क्या है, प्रतिबंधन अंतः न्यूक्लियेज। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि जो संवाहक होते हैं, जो पहला सबसे पहला प्रतिबंधित अंतः न्यूक्लियेज एंजाइम कौन खोजा गया। ध्यान से समझिएगा, पहला प्रतिबंधन अंतः न्यूक्लियेज एंजाइम कौन सा खोजा गया, और वो खोजा कौन सा गया, पहला खोजा गया आरी एंजाइम। वो कौन सा था, हिंड सेकेंड वो पहला आरी एंजाइम था जो खोजा गया। और किस बैक्टीरिया से खोजा गया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई के बैक्टीरिया के अंदर से इस एंजाइम को निकाला गया। और इसको निकाला किसने, हैमिल्टन स्मिथ नामक वैज्ञानिक ने निकाला था। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन चल रहे हैं। अगला है कि एक्सोन्यूक्लियेज और इंडोन्यूक्लियेज में अंतर बताइए। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि एक्सोन्यूक्लियेज और एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम में अंतर बताएं। तो देखिएगा यहाँ ये क्या है, एक्सोन्यूक्लियेज, ये क्या है, एंडोन्यूक्लियेज। ये क्या है, डीएनए का सूत्र है। एक्सो माने बाहर, एक्सो माने क्या होता है, बाहर। जब डीएनए को सूत्रों को ये एंजाइम बाहर से कट करता है, ऐसा एंजाइम जो डीएनए के सूत्रों को बाहर से कट करे, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोन्यूक्लियेज। ध्यान से समझिएगा, उसने इस बाहर सिरे को काट दिया तो एक्सोन्यूक्लियेज हो गया। एंडोन्यूक्लियेज के कौन से एंजाइम होते हैं, जो डीएनए को के सूत्रों को कहाँ से काटे, उसके अंदर से। यहाँ पे देखिएगा ये एंजाइम का अणु है, ये इस डीएनए को कट कर रहा है, अंदर से, मध्य से, बीच से कट रहा है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। ये बहुत महत्वपूर्ण है इस क्वेश्चन का। और जो अगला क्वेश्चन है कि प्लाज्मिड किसे कहते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। एक और प्रश्न है कि ऐसा, प्लाज्मिड वाला क्वेश्चन अभी नीचे कर लेंगे, उससे पहले क्वेश्चन है कि वो कौन सा एंजाइम है जो 2 डीएनए खंडों को जोड़ता है। तो यहाँ देखिएगा वो एंजाइम, आंसर क्या है, लाइगेज एंजाइम।
लाइगेज एंजाइम क्या करता है, दो डीएनए खंडों को जोड़ता है। जैसे कोई चीज़ सामान टूट जाती है, आप फेविक्विक लेते हैं, जोड़ देते हैं, फेविक्विक से वो चीज़ जुड़ जाती है। तो चीज़ों को जोड़ने का काम कौन सा करता है, लाइगेज एंजाइम। डीएनए, यहाँ देखिएगा एक डीएनए का सूत्र है, ये दूसरा डीएनए का सूत्र है। यहाँ पे क्या है, लाइगेज एंजाइम। जब इस लाइगेज एंजाइम को इन दोनों डीएनए सूत्रों के मध्य में डालते हैं तो ये दोनों डीएनए क्या होते हैं, आपस में यहाँ देखिएगा जुड़ जाते हैं। तो ये डीएनए लाइगेज का एंजाइम का है, जोड़ने का काम है। अब याद रखिएगा, आर एंजाइम काटने का काम होता है और लाइगेज एंजाइम से दोनों को हम जोड़ सकते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है प्लाज्मिड किसे कहते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, प्लाज्मिड क्या होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये इस चैप्टर का आधार है। अगर हम प्लाज्मिड समझ जाते हैं तो, और आर एंजाइम लाइगेज एंजाइम समझ चुके हैं, प्लाज्मिड समझ जाते हैं तो ये बहुत आसान हो जाएगा। होता क्या है कि जब हम जीवाणु को देखते हैं, बैक्टीरिया को देखते हैं, बैक्टीरिया है क्या, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है। प्रोकैरियोटिक जिसमें केंद्रक विकसित नहीं होते हैं, यानी उनके केंद्रक कला से घिरे हुए नहीं होते। न तो उनमें माइटोकांड्रिया पाई जाती है, न अंतःप्रद्रवी जालिका पाई जाती है, न कोई भी जैसे लाइसोजाइम, गाल्जी बॉडी, कोई भी संरचनाएं नहीं पाई जाती हैं। तो यहाँ देखिएगा एक क्या है, जीवाणु है, बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया में जो केंद्रक होता है उसको न्यूक्लियस नहीं न्यूक्लियोइड कहते हैं, न्यूक्लियोइड। और उसके बाहर ध्यान से समझिएगा, इस डीएनए के अलावा, न्यूक्लियोइड के अलावा ही जीवाणु के पास अतिरिक्त क्या होते हैं, डीएनए होते हैं। ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि बैक्टीरिया के पास न्यूक्लियोइड का जो डीएनए होता है उसका खुद का, उसके अलावा भी वृत्ताकार, सर्कुलर वृत्ताकार क्या होते हैं, डीएनए होते हैं। तो ये जो डीएनए होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। जैसे अंगूठी होती है तो हर आदमी एक अंगूठी पहने रहता है, तो मान के चलिएगा कि बैक्टीरिया अपने पास एक अंगूठी पहने रहता है और उस अंगूठी का नाम क्या है, प्लाज्मिड। यह एक सर्कुलर वृत्ताकार डीएनए है और यह स्वतंत्र होता है, ठीक है। तो ये जब इस डीएनए को हम बाहर निकाल लेते हैं, ये जो संरचना आप देख रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड। अब इस प्लाज्मिड का क्या उपयोग होता है इस चैप्टर में हम लोग आगे देखेंगे बहुत अच्छे से। अब एक अगला सवाल है कि संवाहक किसे कहते हैं, वेक्टर। अब संवाहक या वेक्टर किसे कहते हैं इसको समझते हैं। यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, सीधा लघुत्तरी में पूछा जाता है कि संवाहक किसे कहते हैं, वेक्टर किसे कहते हैं। जैसे आपको लखनऊ से दिल्ली जाना है तो आप 2 या 3 तरीके से जा सकते हैं। आप बस से जा सकते हैं, आप ट्रेन से जा सकते हैं, ट्रेन पे बैठे हो पहुंच गए, आप एरोप्लेन से जा सकते हैं, अलग अलग आपके पास ऑप्शन है। तो उसी तरीके से वैज्ञानिकों ने जब अपने मन चाहे जीन को यानी डीएनए को किसी भी कोशिका के अंदर डालने के लिए एक साधन चाहिए था। ऐसे समझते हैं कोई चीज़ है उसके अंदर हमको प्रवेश कराना है तो एक साधन हम ले लेते हैं। यहाँ से हम लखनऊ से दिल्ली गए तो हमने ट्रेन ली, अब ट्रेन जैसे हम दिल्ली पहुँचेंगे छोड़ देंगे। उसी तरह से वैज्ञानिकों ने संवाहक वेक्टर लिया जिसमें अपना मन चाहा जीन इसमें जोड़ देंगे और जोड़ के किसी भी कोशिका के अंदर डाल देंगे। तो ध्यान से समझिएगा, डीएनए के वो खंड, इसकी परिभाषा क्या होगी कि डीएनए के वो खंड जो मन चाहे जीन को या डीएनए खंडों को हमारे टारगेट और होस्ट कोशिकाओं में डालने का काम करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, संवाहक कहते हैं। अब संवाहक होते कौन से हैं, एक तो आप देख लिए हैं प्लाज्मिड होता है, ये भी संवाहक होता है। और दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ क्या होता है, जो वायरस होते हैं वह बैक्टीरिया जिसको हम रेट्रोवायरस कहते हैं वह भी क्या करते हैं, संवाहक का काम करते हैं। इसी तरीके से अलग अलग प्रकार कोशिकाओं के लिए, जंतु के लिए अलग संवाहक, पादप कोशिकाओं के लिए अलग संवाहक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के लिए अलग अलग संवाहक का हम प्रयोग करते हैं। तो यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये सारा आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, विलोम पद पैलिंड्रोम किसे कहते हैं। ये बहुत आसान है, यानी ऐसा पद, कोई शब्द है जैसे आप पढ़िए, यहाँ पे हिंदी में एनसीईआरटी में दिया हुआ एग्जाम्पल मलयालम, मलयालम को पढ़िएगा तो इधर से भी पढ़ेंगे तब भी मलयालम आएगा, इधर से पढ़ेंगे तो भी मलयालम आएगा। जहाज को पढ़ेंगे इधर से उधर से। आप फिगर देख रहे होंगे, ये एक संरचना है और यह जो संरचना है देखिएगा उसमें न्यूक्लियोटाइड का क्रम दिया हुआ है और इस फिगर में देखिएगा न्यूक्लियोटाइड को आर एंजाइम कट कर रहा है और वो दोनों श्रृंखलाएं क्या हो जा रही हैं, डीएनए की अलग कर जा रही हैं। और डीएनए में है क्या, GATTC और CTTAG ये है, और यहीं पे G और G से वो RE एंजाइम क्या कर रहा है, काट रहा है और दोनों डीएनए क्या हो जा रहे हैं, अलग हो रहे हैं। किस एंजाइम से, RE रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोज एंजाइम से ये कट रहा है। तो फिर आते हैं कि विलोम पद क्या होता है कि ऐसे डीएनए के खंड, ध्यान से समझिएगा, ऐसे डीएनए के खंड जिसको हम इधर से भी पढ़ें और उधर से पढ़ें, अगर हम 5 से 3' तक पढ़ें या 5 से 3 तक पढ़ें, दोनों दिशा में पढ़ें तो उनका एक ही आए। जैसे
GAATTC ये है, यहाँ से भी पढ़ेंगे तो GAATTC। तो इस तरीके के जो DNA के सीक्वेंस होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, विलोम पद या पैलिंड्रोम। अब ध्यान से समझिएगा, ये पढ़ हम क्यों रहे हैं विलोम पद, इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आरई एंजाइम यानी प्रतिबंधन अंतः न्यूक्लियस एंजाइम इन विशिष्ट स्थानों पे किसको काटते हैं, DNA को काटते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, विलोम पद। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद कर लीजिएगा, लघु उत्तरीय में क्वेश्चन आया है। अगला जो प्रश्न है वो है पुनर्योगज DNA किसे कहते हैं, यानी रिकॉम्बिनेंट DNA। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है लघु उत्तरी का। रिकॉम्बिनेंट DNA बहुत आसान है, आप समझ सकते हैं कि आप पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं, उसके बाद हम डिटेल फिगर में समझते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिया, संवाहक लिया, संवाहक यानी प्लाज्मिड ले लिया। अब प्लाज्मिड ले लिया और यहाँ पे हम वांछित जीन, ये वांछित जीन क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। जैसे किसी भी कोशिका, किसी भी पौधे में एक विशेष गुण है, दो धान के पौधे हैं, एक धान के पौधे में महक बहुत अच्छी आती है और एक धान के पौधे में पैदावार बहुत होती है। तो जो उस धान के पौधे में महक जो जीन पैदा करते हैं वो जीन हमने यानी DNA निकाला और हमको किस में डालना है, उस पौधे के, धान के पौधे में जिसमें पैदावार अधिक होती है। तो हमने उसके जीन को निकाल लिया जिसमें महक होती है, बहुत अच्छी महक है चावल का। अब उसको निकाल लिया, उसको हमको डालना है दूसरे धान के पौधे की कोशिका में। तो कैसे डालेंगे, हम क्या लेते हैं, संवाहक वेक्टर। यहाँ क्या लिया हमने, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है, बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, वो हमने देखा यहाँ पे। अब इसको हमने किससे काटा, आरई एंजाइम से। ये देखिएगा यहाँ पे आरई एंजाइम है, ये DNA को काट देता है। जैसे काटेगा ये DNA का रिंग क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। अब यहाँ पे जैसे खुल जाता है, इस डिजायर यानी वांछित जीन को हम यहाँ पे लाते हैं और इसको अब जोड़ना है, इसको अब जोड़ना है। तो फेविक्विक, फेविक्विक मतलब लाइगेज एंजाइम। अब लाइगेज एंजाइम जैसे इस प्लाज्मिड और वांछित जीन के बीच में डाल देंगे, ये जैसे एंजाइम डाले ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और जैसे जुड़ जाएंगे तो प्लाज्मिड में एक नया DNA आके जुड़ गया, नया पुनः क्या हुआ, एक नया संयोग बन गया, योग बन गया। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पुनर्योगज DNA, रिकॉम्बिनेंट DNA। यानी रिकॉम्बिनेंट DNA का आपका फिगर देख रहे होंगे, फिगर में इधर इस तरफ वांछित जीन है, हमारा वांछित जीन है, उधर फिगर में आप देख रहे होंगे क्या, प्लाज्मिड। अब दोनों को एक ही आरई एंजाइम से कट करते हैं और फिर लाइगेज एंजाइम से हमने जोड़ा और फिर जोड़ने के बाद उसको हम किस में डालेंगे, ई कोलाई में या किसी बैक्टीरिया में, और उस टारगेट कोशिका में डालेंगे और फिर उसकी क्या करेंगे, क्लोनिंग करेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वो जीन हमको क्या हो जाए, मिल जाए और उसके उत्पाद हमको मिल जाए। तो फिगर में आप देख रहे होंगे। तो अगर पूछा जाए ये प्रश्न कि सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने रिकॉम्बिनेंट DNA यानी पुनर्योगज DNA को बनाया था, तो वो वैज्ञानिक कौन थे, हर्बर्ट बोयर। हर्बर्ट बोयर वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने किसको बनाया था, पुनर्योगज DNA को बनाया था। तो ज़्यादातर यहाँ पे हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है छोटे क्वेश्चनों का। लघु यानी जो विस्तृत क्वेश्चन है उसकी श्रृंखला हम बाद में बनाएंगे। आपको कोई भी डाउट हो तो आप डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। इस चैप्टर का आपको फुल नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जुड़ जाइएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा जिससे बोर्ड की तैयारी की जो आपकी परीक्षा हो रही है बहुत अच्छे से हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।